मेरी 3 ऑडियंस, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस होता है तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी ही आती है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करती है और कुछ सेटबैक हो जाए, खुदा ना खास्ता। सेटबैक तो ऑलरेडी रियल एस्टेट को है जी 2-3 साल से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स अपनी होल्ड की हुई है। सो आपने प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज का फायदा ये होगा कि उसमें फर्दर रिलीफ दिया जाएगा। हाई रिस्क को बहुत ज़्यादा वो टारगेट करें क्योंकि वहाँ पे आपको कम स्पेस में ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, एमिनिटीज़ बेशुमार मिल जाती हैं और ग्रीनरी भी कायम दायम रहती है। प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज में एमनेस्टी स्कीम भी आएगी। एमनेस्टी स्कीम में ये है जी, आप समझ लें रियल एस्टेट में पैसा ही पैसा आने वाला है। तो जब भी किसी सेक्टर में पैसा आता है तो ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। मेरे वो दोस्त अहबाब जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मगर वो रहते पाकिस्तान में ही हैं, बाहर नहीं रहते, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में फॉरेन करेंसी को अपने फंड्स वहाँ पे डंप किए हुए थे। बनता था जी, जब आपकी डॉलर की फ्लक्चुएशन फॉरेन करेंसी की इतनी ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मल सारी हाई पाई हुई थी पिछले 8-10 माह से, अब डॉलर जो है वो स्टेगनेंट है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। कोई रुपया 2 रुपये सस्ता ही होता होगा, अब मजीद उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही। सेम गोज़ विद जी ओवरसीज। मेरे जितने दोस्त भाई अहबाब हैं, चाहे वो यूरोप में है, मिडल ईस्ट में है, कहीं पे भी, उन सब के लिए भी यही मैसेज है कि आपने अपनी फॉरेन करेंसी को होल्ड किया हुआ था, जो भी फॉरेन करेंसी, चाहे वो गल्फ स्टेट में है, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है, आप लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली आपका भी सेम सिनेरियो है जी, आपका बनता था कि आप उसको होल्ड करें, लेकिन आप सबको पता है जी, अब आपकी जो करेंसी, जिस भी करेंसी में, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं, वहाँ पे अब आपकी करेंसी आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे रही जो आपको गेन मिला पिछले 2-3 साल में। पिछले 8-10 महीने में आपकी करेंसी स्टेगनेंट हुई है, रुकी हुई है। सो अब इवेंचुअली आप लोग बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम कि आप चाहे इंग्लैंड पाकिस्तानी इन्वेस्टर है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, यू मस्ट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आने वाले टाइम में फिर वही बात, मारामारी के टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उस टाइम पे हमने चीज़ों को बेचना होगा विद प्रॉफिट। अच्छा जी, ये हमारे हो गए कस्टमर जो कि इंग्लैंड के इन्वेस्टर और ओवरसीज। नंबर 3 वो लोग जो कि ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, एंड यूज़र होते हैं बेसिकली। तो एंड यूज़र को भी चाहिए कि वो अपने फंड्स को लेके आए और इन्वेस्ट करें। ये हम लोग का बेसिकली पाकिस्तानियों का ये है ना कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं कि जब हर चीज़ ऊपर 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 जा रही होती है, जैसे कहते ऐसी भी चढ़ाई चढ़ ली तो ऐसा नहीं करना। हमने चढ़ाई ज़रूर चढ़नी, मगर हमने प्रॉफिट के साथ एग्जिट करना है।